नमस्कार मेरे सभी एक्स2 यूजर भाइयों को। आज ही मैं छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। ये है हमारे S6 एलाइट के लिए, जिसको मैं प्रमोट करूंगी आज कि हमारा S6 एलाइट क्या काम करता है, कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसका पूरा फ्यूचर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये हमारा जो है S6 एलाइट है, जो कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं और ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या स्पेशल फंक्शंस हैं कि स्पेशल फंक्शन में क्या क्या फोल्डर्स हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहले मैं इसको ऑन करूंगी। देखिए, ये जो है इसका लॉक और अनलॉक वाला है। ठीक है, ये स्टैंड है, ये स्टैंड रहता है, इसको हम लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपके स्पीकर दे रखा है। ठीक है, ये हमारा कैमरा हो जाता है। और ये जो लेते हैं S6 एलाइट, उसका सीरियल नंबर रहता है, तो ये सीरियल नंबर आ जाता है यहाँ पे। और ये गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड साइन आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम ओपन किस तरीके से करते हैं और ईमेल आईडी से कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। हमें इसको वाईफाई से कनेक्ट करना होता है। अब वाईफाई से कैसे कनेक्ट करता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे बहुत से भाई हैं, वैसे तो हम अपडेट करके भेजते हैं उनकी मेल आईडी से। ठीक है, लेकिन बहुत से भाई होते हैं कि बिना अपडेट के ही मंगा लेते हैं कि हमें अपडेट करके नहीं चाहिए, आप ऐसे भेज दीजिए। तो वो अपडेट करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है उनको कि ये इंग्लिश पर टच कैसे करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे लेके आएंगे। तो बहुत ऐसे ऐसे टच करते रहते बट नहीं होता। बट हम भाइयों को बता दें कि हमें इसको टच नहीं करना होता ऐसे, हमें स्क्रीन को हल्का से दबा के ऊपर नीचे ऐसे करना होता है। उस तरीके से ही लैंग्वेज ऊपर नीचे होती है। देखिए, मैं इंग्लिश पे ले आई हूँ, मैं इसको नेक्स्ट करूँगी। नेक्स्ट करने के बाद स्टार्ट एक्टिवेट। अब यहाँ पे हमें वाईफाई कनेक्ट करना होता है, तो जो हम जिस भी वाईफाई से कनेक्ट करेंगे उसका पहले पासवर्ड डालेंगे। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, तो मैं इसको ओके करूँगी। ये देखिए, जो हमारा वाईफाई से है वो कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें क्या, अब इसमें हमें मेल आईडी डालनी है। स्टार्ट एक्टिवेट पे दोबारा क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो हम जिस मेल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कस्टमर की होगी तो कस्टमर की मेल आईडी पे इसको करेंगे रजिस्ट्रेशन। बट ये हमारा X2 मतलब ये हम इसको यूज कर रहे हैं S6 एलाइट को, तो हम इसको अपनी मेल से रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक सेकंड। ये देखिए, मैंने जो हमारी कंपनी की मेल आईडी है वो मैं इसमें इनपुट कर चुकी हूँ। मैं अब इसको ओके करूँगी। फिर आई हैव नीड एंड एग्रीड। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करके ओके करूँगी। ये देखिए, जो मैंने इसमें मेल आईडी डाली थी उससे ये कनेक्ट हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। अब एक्टिवेट होने के बाद इसमें क्या होता है, अब इसमें हमें अपडेट करने होते हैं। अपडेट करेंगे तभी ये फिर आगे काम हो जाएगा। तो देखिए, इतने सारे अपडेट्स आ रखे हैं। नेट थोड़ा स्लो है, उसकी वजह से थोड़ा प्रोसेस धीरे कर रहे हैं। ये देखिए, ये सारे अपडेट्स हैं, तो मैं इसको ऑल अपडेट कर दूंगी। जब तक ये ऑल अपडेट हो रहा है तब तक मैं इसको आगे का प्रोसेस आपको समझाती हूँ कि देखो इसमें क्या होता है। ये जो हमारा S6 एलाइट है वो पूरा जो है डायग्नोस्टिक टूल है। इसमें आप ऑल जो कार्स हैं उनकी आप स्कैनिंग कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर हमने प्लस में दे रखा है कार सॉरी की प्रोग्रामिंग का, तो इसमें आप की प्रोग्रामिंग का भी पूरा वर्क कर सकते हैं।
ठीक, वो मैं आपको दिखा दूंगी, अभी अपडेट हो जाए, अपडेट होने के बाद मैं आपको पूरे फंक्शंस दिखा दूंगी। इसमें जो है आपका ये जो S6 इलाइट है वो वायरलेस है। इसमें जो है वायर दी रहती है, वायरिंग से कनेक्ट होके तब भी काम करता है। ये मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक दी थी क्योंकि अपडेट्स हो रहे थे, तो अपडेट अब हो चुका है, तो आगे का मैं इसमें बताऊंगी। देखिए ये जो हमारा S6 इलाइट है उसकी जो डिस्प्ले रहती है, डिस्प्ले आपकी 8 इंच की रहती है, ठीक है। और जो इसका बैटरी पैकेज है वो 10,000 mAh का रहता है, और इसका iFlash 64 GB का रहता है, और जो रोम है वो आपकी 2 GB रैम रहती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये केबल, देखिए केबल का जो है, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये केबल के लिए दे रखा है यहाँ पे, ये जो हम OBD 16 पिन यूज़ करते हैं, ये OBD 16 पिन, ये जो पिन होती जो रहता है अडेप्टर 16 पिन का, वो यहाँ पे अटैच होता है, और इसको हम दूसरा हिस्सा इसका यहाँ पे अटैच करते हैं। ये आपका चार्जिंग का ऑप्शन है, और ये आपका पावर ऑफ करने का जो बटन होता है, इसको हम थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखते हैं, तब ये जाके ऑफ हो जाता है, और अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो ऑन भी हो जाएगा। इसकी के जो बाकी फंक्शंस हैं मैं आपको वो चेक करवा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। ये देखिए इसके अंदर कितने सारे फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे ऑयल रिसेट हो गया, थ्रोटल का हो गया, EPB हो गया, SAS का हो गया, की प्रोग्रामिंग का हो गया। अब इसके अंदर ये देखिए कितने सारे फंक्शंस इसमें दे रखे हैं, और मैं एक दो आपको गाड़ियां भी चेक करवा देती हूँ कि इसमें गाड़ियां कौन कौन सी हैं। देखिए एशिया में आपको ये सारी गाड़ियां दिख रही होंगी, अमेरिका में, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए सारी गाड़ियों के इसमें नाम दे रखे हैं आपके। एक बार मैं आपको की प्रोग्रामिंग में भी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितनी सारी गाड़ियों के इसमें दे रखे हैं कि इसमें जितने भी गाड़ियों के नाम दे रखे हैं प्रॉपर तरीके से, जितनी गाड़ियों का नाम दे रखे उतना ही ये उतनी गाड़ियों का ये काम भी करता है। देखिए इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें भी आपकी कौन कौन सी गाड़ियां मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें आपके जो गाड़ियों के नाम दे रखे हैं, जितनी गाड़ियों का नाम दे रखा है उसका ये काम कर देता है, ठीक है। अगर आपका S6 इलाइट के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से वो भी पूछ सकते हैं, तो पूछिए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो। नमस्कार सभी एक्सट्रोल यूजर भाइयों को। मैम इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि कौन कौन सी गाड़ियों की स्कैनिंग कर देगा? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा प्रॉपर तरीके से डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है, यानी कि स्कैनिंग, तो ये हमारी सारी मतलब ऑल गाड़ियों की स्कैनिंग कर देगा, आराम से स्कैनिंग करेगा। मैम 24 वोल्ट की भी सारी गाड़ियों नहीं नहीं, ये सिर्फ हमारा 12 वोल्ट में ही काम करेगा, 24 वोल्ट में काम नहीं करता है। ये 12 वोल्ट का स्कैनर है, तो इसमें 12 वोल्ट में कोई सी भी कार आ जाती है उसका ये काम आराम से कर देगा। मतलब प्रॉपर तरीके से ये डायग्नोस्टिक टूल है? हाँ जी मैम ये प्रॉपर तरीके से डायग्नोस्टिक टूल है तो की प्रोग्रामिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती सभी गाड़ियों की? नहीं, इसमें नहीं आती, क्योंकि इसमें ये स्कैनिंग टूल है। आपने सही कहा कि स्कैनिंग टूल है, कि इसमें की प्रोग्रामिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है नहीं आती है। तो इसमें भी यह है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर है हमने स्कैनिंग और कोडिंग दोनों के सॉफ्टवेयर इसमें ऐड कर रखे हैं, तो आप की प्रोग्रामिंग भी आराम से ऑल गाड़ी की कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। ओके, मैम इसमें ऑडोमीटर कैलिब्रेशन का वर्क होता है इससे? हाँ, इसमें ऑडोमीटर कैलिब्रेशन का भी वर्क हो जाता है, लेकिन महिंद्रा और टाटा छोड़ के, महिंद्रा और टाटा का नहीं करता है। और जो हमारा मारुति में आ जाता है, मारुति में जो हमारी एक कार है, एक जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट में ये वर्क कर देता है, 2017 से लेके 2021 तक का वर्क करता है इसमें। और बाकी मतलब 75% ये ऑडोमीटर का काम कर ही देता है। बाकी जो भाइयों को पता ही है कि बायो ओबीडी फिर ऑडोमीटर का काम हो जाता है, तो इतना ज़रूरी भी नहीं होता। वैसे जो 75% करना चाहिए उतना तो ये कर ही देता है। ओके मैम, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि BS6 की जो हमारी गाड़ियाँ आई है उसका भी इसमें की प्रोग्रामिंग हो जाती है? हाँ, ये जो पहले ये था महिंद्रा में जो BS6 का था, पहले अपडेट नहीं था,
बट बहुत से लोगों की नीड थी कि इसमें वो अपडेट रहना चाहिए, तो इस अपडेट के ऊपर भी काम किया गया। तो अभी कुछ ही टाइम हुआ है, महिंद्रा के BS6 की प्रोग्रामिंग का अपडेट भी आ चुका है, उसमें आप इसका भी काम कर सकते हैं। टाटा की मैम? टाटा में भी आ चुका है, टाटा का भी आराम से काम आप कर सकते हैं की प्रोग्रामिंग में। इसमें जो मैम रीजनरेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये महिंद्रा की जैसी गाड़ी आई BS6 की, तो रीजनरेशन हो जाती है इससे? हाँ, इसमें महिंद्रा का भी अभी कुछ ही टाइम हुआ है। DPF का आज की जनरेशन में जो गाड़ियां आ रही है BS6, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो DPF की ही प्रॉब्लम आ रही है रीजनरेशन के लिए। तो इसका भी अपडेट अब महिंद्रा का आ चुका है। और इसमें जो महिंद्रा eSIM की जो फ्लैशिंग होती है, इसे हम चेंज कर देते हैं कभी कभार, तो वो फ्लैशिंग हो जाती है मैम? हाँ जी, फ्लैशिंग हो जाती है। फ्लैशिंग में सभी भी आप गाड़ियों की होती है? नहीं, सिर्फ महिंद्रा के eSIM की ही फ्लैशिंग होती है। उसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि आपका 708055 हो गया, और आपका डेल्फी 2.5 हो गया बॉस का, जैसे मैंने आपको महिंद्रा की गाड़ी? हाँ जी, सिर्फ महिंद्रा की ही करता है। ओके। अब जैसे मैम मान लीजिए कि हमारे जितने भी एक्स2 यूजर भाई हैं जो PS70 यूज़ कर रहे हैं, उनको PS70 लिए हुए 1 साल 1.5 साल हो चुका है, तो वो आगे अपडेट के लिए मतलब कौन सा टूल मतलब लेना चाहेंगे डायग्नोस्टिक में, तो क्या ऑप्शन रहेगा उनके पास? जैसे कि आपने ये क्वेश्चन किया कि PS70 ले चुके हैं, PS70 ले चुके हैं और उनके जैसे काम अब बढ़ गया क्योंकि PS70 5 ही गाड़ियों की कोडिंग करता है। हाँ, 5 ही गाड़ियों की जी, वो 5 ही गाड़ियों की कोडिंग करता है और स्कैनिंग तो सभी गाड़ियों की कर देता है। लेकिन अब आगे काम बढ़ चुका है, ठीक है। जैसे कि जनरेशन में आगे गाड़ियाँ नई निकलती जाएंगी, तो उसके लिए वर्क के लिए हमें बड़ा टूल के लिए चाहिए होता है। तो उसके लिए हमारा ये S6 Elite सबसे बेस्ट रहेगा कि इसमें सारे फंक्शंस हैं आपके, मैंने जैसे आपको दिखाया कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस इसमें ऑल फंक्शन है जो जो आपके और काम आता है, सारे फंक्शन इसमें दिए हुए हैं। और दूसरा इसमें स्कैनिंग और कोडिंग प्रॉपर तरीके से दोनों काम आप कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल टूल है जो हमने बता रही हूँ इस वीडियो में। मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि जो भी भाई इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और यूज़ कर रहे हैं, उनकी तो आज तक कभी कोई कंप्लेन आई नहीं है इसके लिए, ठीक है। और जो ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी इस चीज़ से पता चलेगा कि ये कितना यूज़फुल है। स्पेशल फंक्शंस में मैम कितने हैं? स्पेशल फंक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे स्पेशल फंक्शंस हैं इसमें। देखिए ये सारे इसके स्पेशल फंक्शंस, जैसे आपने बोला कि मैं इसके स्पेशल फंक्शन आपको दिखाऊं, तो ये देखिए मैं पहले दिखा चुकी हूँ, बट आपने क्वेश्चन किया है तो मैं इसके सारे स्पेशल फंक्शन आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए इसके ये सारे स्पेशल फंक्शन है, आप काम आराम से इसका काम कर सकते हैं। ओके मैम, मेरा ये है कि जो टाटा का प्रॉब्लम आ रही है रीजनरेशन की, तो इस पे वर्क हो जाएगी रीजनरेशन इससे? नहीं मैम, ये टाटा का रीजनरेशन का अपडेट तो मैम आ चुका है, ठीक है, लेकिन अब इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। जैसे ही मार्केट से मुझे फीडबैक मिल जाएगा कि बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं इसको, जैसे मेरे को मार्केट से अच्छा फीडबैक मिलेगा, मैं इसको रिलीज कर दूंगी। ओके मैम। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन मैम आपका? नहीं मैम, और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा ये S6 Elite है, डायग्नोस्टिक और की प्रोग्रामिंग दोनों ही वर्क के लिए है, ठीक है। तो जो भाइयों को नीड है, तो अगर की प्रोग्रामिंग टूल की नीड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये S6 Elite लेंगे। अगर आपको दोनों वर्क की नीड है, जैसे स्कैनिंग और कोडिंग दोनों के लिए ही चाहिए, तभी आप S6 Elite लें, ठीक है। ये मैं बताना भूल गई थी, इसका जो है चार्जिंग सिस्टम है, ये आप गाड़ी में वर्क करेंगे और गाड़ी में वर्क करते करते चार्ज भी होता रहेगा, आपको ये अलग से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाई चांस आप कर भी सकते हैं अलग से भी चार्ज, ये नहीं है कि आप कहीं लेके जाएं और कहीं बैटरी कम पड़ जाए तो फिर आपको चार्ज करना पड़े, ठीक है। तो इसमें आपका ये चार्जिंग सिस्टम भी दे रखा है, ठीक है। इसके आगे की मैं आपको वो पूरी सीरीज दिखा दूंगी, इसमें क्या क्या सीरीज है, ठीक है। मैंने आपको ये केबल दिखाई है। अब बहुत से कस्टमर पूछ लेते हैं ये किस लिए होता है, तो ये जो हमारा 12 जो मतलब सप्लाई के लिए होता है, ये 12 वोल्ट सप्लाई के लिए यूज़ होता है। ये इसमें 12 वोल्ट सप्लाई पता चल जाती है, ठीक है, सप्लाई के लिए होता है यूज़। आगे की एक्सेसरीज में आपको दिखाऊंगी। देखिए ये फर्स्ट इसकी मैनुअल बुक आ जाती है। मैनुअल बुक में आपका सारा काम बता रखा है कि इसमें इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारे स्पेशल फंक्शंस इसमें मैनुअल बुक में भी आपके दे रखे हैं, ठीक है।
ये आपका सीरियल नंबर जैसे मैंने दिखाया, टूल के अंदर भी रहता है, टूल के बाहर भी रहता है, और ये मैनुअल बुक पे भी रहता है। ये आपकी ओबीडीज आ जाती हैं, ठीक है। ये आपकी देखिए सारी दे रखी है, जैसे होंडाई की, किया की, और भी स्कोडा वगैरह की, मतलब इसमें दे रखी है ओबीडीज। जो हमारी मेन ओबीडी रहती है वो ये रहती है 16 पिन, ये देखिए 16 पिन ओबीडी, ठीक है। मेन हमारी यही रहती है। ये जैसे बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाती है हमारे पास, जैसे BMW ओडी वगैरह, उसमें ये यूज़ होता है। ये हमारा चार्जर सिस्टम रहता है। ये हमारी बाकी की ओबीडीज और ये केबल है। और ये जो रहता है, ये जैसे नाइट के टाइम पे कोई भाई हमारे काम कर रहे होते हैं तो लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो ये वॉल्व टाइप में रहता है, तो इसको लगा के हम आराम से काम कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से इसको टॉर्च भी कह सकते हैं आप। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि हमारा S6 लाइट है। अब मैं S6 लाइट में आपको ये बताऊंगी कि S6 लाइट में हम क्या क्या अटैच कर सकते हैं। फर्स्ट में हम सिम्युलेटर को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है KC100, उसको भी अटैच करके काम कर सकते हैं। और तीसरा आ जाता है हमारा KC501, उसको भी अटैच करके आराम से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मतलब हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें वर्क करने में, कि आपको जैसे जैसे कोई भी अपडेट नए नए आते रहेंगे, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी हम आपको देते रहेंगे। हमारी पूरी टीम काम पे लगी हुई है। और हमारे जो ऑफिस है, हमारे ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है कि अलग अलग काम करता है। जैसे किसी का फीडबैक लेने का है, किसी का सॉफ्ट कोई भी काम करने, मतलब सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं हमने। तो जैसे जैसे जिन भाइयों को ज़रूरत पड़ती जाएगी जिस जिस अपडेट की, तो हम उसके लिए रेडी रहेंगे और उनका मार्केट से फीडबैक मिलता रहेगा, हम वैसे वैसे आगे अपडेट तैयार करते रहेंगे। थैंक यू एक्स टूल इंडिया।